Dear physics, today we'll discuss about the circuit containing inductance, capacitance and resistance in series, यानी LCR series circuit. This is very important circuit. इसमें LCR इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया और ये लगा है अल्टरनेटिंग EMF E के अक्रॉस सीरीज में. Now, suppose an alternating EMF E is applied across LCR circuit. यहाँ हमने लगाया है E. Suppose I is the current flowing in the circuit. Then देखिए इस EMF की वजह से इसमें करंट बहेगी. अब R, C और L के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. तो चलिए निकालते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वी आर इज आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस. तो और यहाँ ध्यान दीजिए कि वी आर इज इन फेस विद आई. फेसर डायग्राम देखें, मैंने इधर करंट लिया है तो ये जो वी आर है ये करंट की डायरेक्शन में है. तो वी आर इज इन फेस विद करंट आई. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस एल, ये हम पढ़ भी चुके हैं. तो वी एल इज आई इंटू एक्सएल, जहाँ पर एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो वी एल है ये लीड्स द करंट आई बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे आगे चलता है. आप फिगर देखें, ये जो वी एल है ये 90 डिग्री आगे है करंट से. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस सी के अक्रॉस कैपेसिटेंस सी के अक्रॉस जो वोल्टेज VC होगा ये होगा I इंटू XC, जहाँ पर XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये जो VC है इट लैग्स बिहाइंड द करंट I बाई 90 डिग्री. आप ध्यान से देखें फिगर में कि करंट I इधर है, VC पीछे पीछे 90 डिग्री पीछे पीछे VC डेवलप हुआ है. नाउ ये आपका रेक्टेंगल है OADB. तो यहाँ पर वेक्टर OA रिप्रेजेंट्स VR, वेक्टर OA रिप्रेजेंट्स VR, वेक्टर OB रिप्रेजेंट्स VL माइनस VC. VL है इधर लेकिन VL ऊपर बड़ा है और VC जो है वो छोटा है. तो VL माइनस, अगर ये बड़ा है तो VL माइनस VC ऊपर की ओर होगा. एंड वेक्टर OD रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VL माइनस VC, दोनों का रिजल्टेंट है E. VR एंड VL माइनस VC का रिजल्टेंट है वेक्टर E. तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ट्रायंगल देखें, OD स्क्वायर जो OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और चूंकि AD बराबर AD बराबर OB, तो ये हो गया OB स्क्वायर. तो OA है VR, तो VR स्क्वायर, और AD है VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का स्क्वायर. OD क्या है? E है. तो E स्क्वायर इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर. ये वोल्टेज इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है जैसे पिछले सर्किट्स में आपने किया है. VR जगह लिखा IR, VL जगह IXL, VC की जगह IXC, I स्क्वायर बाहर लिया, अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. सो करंट I इज इक्वल टू E अपान रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ये करंट की वैल्यू है LCR सर्किट में, ये आपको याद रखना है. नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इम्पीडेंस, ये Z होगा प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ये इम्पीडेंस है Z, या R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C होल स्क्वायर. और इसमें आप देख रहे हैं कि आप फेसर डायग्राम देखें, हियर करंट I लैग्स बिहाइंड द EMF E बाई एन एंगल फाई. ये EMF से फाई एंगल पीछे पीछे चलती है करंट. जहाँ tan फाई है वही आप फेसर डायग्राम देखें, VL माइनस VC बाई VR विच इज IXL माइनस IXC बाई IR विच इज XL माइनस XC बाई. ये आपको याद रखना है. tan फाई इज XL माइनस
XC बाई आर, या 10 phi इज ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इंटू आर, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इंटू आर। सिंस 10 phi इज ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बाई आर, इसी LCR सर्किट में अब आप देखें अगर ओमेगा L बड़ा है 1 अपॉन ओमेगा C से, तो ये तीन कंडीशन है। व्हेन ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, तो उस समय क्या होगा, 10 phi पॉजिटिव होगा, phi पॉजिटिव होगा, सो EMF E लीड्स द करंट I, देयरफॉर सर्किट इज मोर इंडक्टिव। उसी तरह अगर ओमेगा L छोटा है 1 अपॉन ओमेगा C से, तो 10 phi नेगेटिव होगा, phi नेगेटिव होगा, सो EMF E lags behind the current I, therefore circuit is more capacitive. But when omega L is 1 upon omega C, अगर ये बराबर हो गया तो 10 phi हो गया 0, so phi is 0, so EMF E and current I are in same phase, therefore circuit is pure resistive. तो ये तीन कंडीशंस हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। उसके लिए इफ XL इज इक्वल टू XC, यानी ओमेगा L इज 1 अपॉन ओमेगा C, देन इम्पीडेंस Z क्या होगा, रूट R स्क्वायर प्लस ये दोनों बराबर हो गए रेजोनेंस के समय, तो Z इज इक्वल टू हो गया R। तो जब XL बराबर XC, सो इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, अब इससे कम तो हो नहीं सकता, इम्पीडेंस विल बी मिनिमम एंड हैंस करंट विल बी मैक्सिमम। यानी अगर Z इज इक्वल टू R, तो इम्पीडेंस कम से कम होगा और मैक्सिमम करंट सर्किट में बहेगी। दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पर, हैंस एट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस XL बराबर XC, तो ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा हो गया 1 अपॉन रूट LC, तो फ्रीक्वेंसी F हो गई 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। उसको हमने कह दिया F0। F0 मालूम क्या है, F0 इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। हमेशा ध्यान रखिए, अगर रेजिस्टेंस 0 को टेंड कर रहा है तो LCR सर्किट की ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई F0। दस द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF F should be equal to the natural frequency of the circuit when resistance tends to 0। तो आप यूँ समझ लीजिए कि रेजोनेंस के लिए ये जरूरी कंडीशन है कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 के। एक इम्पीडेंस ट्रेंगल हमने बना लिया, इधर हमने लिया R, इधर XL माइनस XC, तो ये हो गया आपका Z होगा रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, सिर्फ याद रखने के लिए है, और 10 phi होगा दिस अपॉन दिस, यानी XL माइनस XC बाई R, सिर्फ याद रखने के लिए इम्पीडेंस ट्रेंगल हमने बनाया है।